कौन है वो पांचवा कातिल? मर गई। पांचवे कातिल का नाम सामने ही आने वाला था, पर किसी ने उसे मार दिया। कौन था वो? शेषा, शेषा मैंने देखा उसे भागते हुए सड़क के उस तरफ। जल्दी चलो। शिवन्या, ये तो रहेजा हाउस में गया है। इसका मतलब इसी घर का है। इसे नहीं पता कि मौत इसका पीछा कर रही है। मैं अभी देखती हूँ। नहीं नहीं शेषा, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं। शिवन्या, वो अंदर गया है। मैं जा रही हूँ ना अंदर। तुम वहां पे गई तो किसी को शक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि वो कौन है। ऋतिक, मैं हूं वो पांचवा इंसान तो जानता है आगे क्या होने वाला है। हम पांच जानते हैं कि राज क्या है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब जब तुम भी जान ही गई और मुझे देख लिया तो ये राज किसी को बताना मत। आगे क्या प्लान है उसमें तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो। बोलो, मानोगी मेरी पार्टनर? तो ठीक है, 10 मिनट बाद मुझे किचन के पास के कॉरिडोर में मिलना। बाकी चेहरे तुम्हें वही दिख जाएंगे। क्या ऋतिक वही है जो जानता है कि पांचवा कातिल कौन है? क्या इसीलिए उसने मोनिशा को मार दिया क्योंकि वो उसका नाम बताने वाली थी? क्या हुआ शिवन्या? पता लगाया तुमने कि वो कौन था? क्या हुआ शिवन्या? तुमने पता लगाया कि वो कौन था? चेहरा तो देख ही लिया होगा तुमने उसका। हो ना हो कि वही है जो तुम्हारे माँ बाबा का पांचवा कातिल। पता नहीं वो है कि नहीं। वो कैसे हो सकता है? मैंने जिसे देखा वो कातिल नहीं हो सकता। क्या देखा तुमने शिवन्या? बोलो मुझे। मैंने देखा कि मैं हूं वो पांचवा इंसान तो जानता है आगे क्या होने वाला है। हम पांच जानते हैं कि राज क्या है। आ गया उसका चेहरा सामने। कितना भोला बना फिरता था। शादी, प्यार, कातिल है वो शिवन्या, कातिल। तुम्हारे माँ बाबा का पांचवा कातिल ऋतिक है। नहीं,
ऋतिक कातिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने उससे शादी की है इसलिए, या फिर वो तुमसे प्यार करता है इसलिए, या फिर तुम उससे प्यार करती हो इसलिए? मैं उससे प्यार नहीं करती शेषा। तो फिर क्यों ढाल बनके उसे हर बार बचाती रहती हो तुम? तुम इस घर में शादी करके आई हो बदला लेने के लिए। क्यों भूल जाती हो तुम हर बार? क्यों बचा रही हो उसे शिवन्या? क्यों? मैं उसे नहीं बचा रही शेषा, और ना ही अपना इंतकाम भूली हूँ। और ऋतिक मेरे माँ बाबा का कातिल हो ही नहीं सकता। जब मेरे माँ बाबा की हत्या हुई तो वो 5 साल का था। एक 5 साल का बच्चा कातिल कैसे हो सकता है? अगर वो कातिल होता तो गुरु माँ ने उसे भी वो अंगूठी दी होती और उसने भी वो अंगूठी पहनी होती। हाँ, तो नहीं पहनी उसने अंगूठी तो हमें शक नहीं हुआ था उस पर, इसलिए चलो माना कि ऋतिक सिर्फ 5 साल का था जब तुम्हारे माँ बापा की हत्या। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 साल से अब तक उसके बाप ने ऋतिक को उसकी पूरी कांड की कहानी सुना दी हो। और है तो वो अपने बाप का बेटा है, देगा तो अपने बाप का हिस्सा। और जो कातिलों का साथ दे वो भी कातिल है शिवन्या। हो ना हो, कातिलों की पूरी टोली जानती है कि वो 5वां कातिल कौन है। ऋतिक भी जानता है शिवन्या। नागिन से ज्यादा जहर इंसानों में होता है शिवन्या। नागिन तो सिर्फ डसती है, लेकिन इंसान धोखे से डसते हैं। कहा था ना मैंने शिवन्या कि आएगा वो दिन जिस दिन तुम्हें ऋतिक को ही मानना पड़ेगा। आ गया है वो दिन। कातिल का चेहरा सामने आने लगा है शिवन्या। शेषा, मेरा मन कहता है ऋतिक कातिल नहीं है, निर्दोष है, उनमें से एक नहीं है वो। पर है तो उस परिवार का हिस्सा है। हाँ, पर उन जैसा नहीं है। पर है तो उनके जैसा ही इंसान। पर वो निर्दोष है। पर कातिल का बेटा है। पहले मैं ये पता लगाऊंगी कि सच्चाई है क्या। ऋतिक ने अभी मुझे नीचे बुलाया है उन 5 से मिलने के लिए। अगर ऋतिक कातिल है तो मार दो उसे। मारना तो होगा तुम्हें उसे। जाओ शिवन्या, जाके सच्चाई का पता लगाओ। तुमने उसे ये मांग भरवाई है ना, शादी निभाने के लिए नहीं, इंतकाम पाने के लिए। और अगर तुम्हें पता लग जाए कि ऋतिक उन 5 कातिलों में से एक है, तो इस मांग के सिंदूर को उसके खून से बहाओ। जाओ शिवन्या, जाओ। वो चारों हॉल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। राजदार है मेरे। तुम हॉल में चलो, मैं अभी आया। हिलना मत। कौन हो तुम? कोई भी हो, तुम किडनैप हो चुकी हो। मैं पूछ रही कौन हो तुम? चुपचाप चलो मेरे साथ। कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? चुपचाप चलती रहो। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। क्या चाहते हो? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मारूंगी मैं तुझे। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू बेटा। बचपन चला गया लेकिन तेरी बदमाशी नहीं गई। माँ, मार मैंने खाई, लेकिन ये प्लान हम 5 का था। अंगद, अमृता दी, दिव्या, मैं और 5वें इंसान है पापा। इन्हें भी मारिए। बेटा मुझे आज मारनी पड़ेगी। मैं एनिवर्सरी बॉय जो हूँ आज। ऑफ कोर्स। तो ऋतिक इन 5 की बात कर रहा था। ऋतिक, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? हाँ, कितनी डर गई थी मैं। माँ भूल गई, आप ये पापा के ही कपड़े हैं। इसका मतलब वो अंकुश रहेजा था जिसने मोनिशा का कत्ल किया। भूल गई ना, फर्स्ट एनिवर्सरी पे पापा ने यही पहन के आपको डराया था, जस्ट फॉर फन। पापा ने बताया मुझे। चलो अभी बातें बाद में, पहले केक कट करते हैं। आइए। Happy anniversary to you. Happy anniversary to mom and dad. Yay!
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी एनिवर्सरी पे एक सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, मेरे लिए? खोल के देखो। देखिए। मम्मा तो प्रीति नहीं। दिया, आप तो बोतल पे शुरू होके बोतल पे ही खत्म जाती हो। देखो तो। ये कोई रोटी बनाने की मशीन है क्या? अरे ये क्या? आप मुझे ये गिफ्ट दे रहे हो, क्यों? यामिनी जी, क्या है कि उम्र के साथ साथ आपका वजन भी थोड़ा बढ़ गया है। वेट करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। अरे जब थोड़ा एक्सरसाइज करिए। अरे फिर से वही स्वीट 16 वाला फिगर बनाइए। मुझे देखिए, फ्लैट स्टमक। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ जिम चला करिए। अभी भी सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। अभी पिछले दिनों 2-3 लड़कियों ने मुझसे पूछा कि आपकी शादी हो गई क्या? मैंने बोला हाँ, वहीं पे गश खा के गिर गई। उसके बाद तुम्हारी मॉम को देख के बोलने लगे कि इन आंटी का नाम क्या है? हैंकी जी, व्हाट अ ग्रेट जोक। हैंकी जी, अगर मैं चाहूँ ना तो यूं अपना वजन कम कर सकती हूँ, लेकिन आपके सर पर बाल नहीं आ सकते। सो तो है। खैर, मैंने हमारे एनिवर्सरी के लिए एक सुपर्ब सरप्राइज प्लान किया है। वाह, सरप्राइज! वाह, बताइए बताइए, क्या 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 है? हम लोग बाहर जाए। बाहर? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? हवेली। पापा, हवेली? क्या? मुझे लगा हम लोग पब जाएंगे, दारू शारू के ड्रम खुलेंगे, लेकिन हवेली। पापा, आप तो हमेशा हमें मना करते हैं हवेली जाने से, फिर हवेली का प्लान? बेटा वो आ रही है नागपंचमी। नागपंचमी आ रही है ना? बेटा क्या है कि हमारी मान्यताएं उस हवेली से जुड़ी हुई, इसलिए हम लोग वहां पे महायज्ञ करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यामिनी जी का मुंह मीठा वहीं पे कराऊंगा।